वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी जानते होंगे कि जो ये वीडियो अपलोड की जा रही है ये इसलिए की जा रही कि कई भक्तों की कामना थी कि महाराज जी देवोत्थान जो एकादशी आती है उस पर पूजन कैसे करें। और पूजन तो आप लोग हर बार करते हैं, किंतु उसका फल स्वरूप में इतने अच्छे प्रकार से क्यों नहीं मिलता है। इसके लिए जो पूजा कर्म विधि है इसमें भाव प्रधान तो होता ही है, किंतु इसमें कर्म प्रधानता की, विधि प्रधानता की ज्यादा महत्व दी गई है। क्योंकि विधि इसमें थोड़े से भी इधर उधर होती है तो इसमें पूजा का फल प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए देवोत्थान एकादशी, और देवोत्थान एकादशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान श्री हरि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को विश्राम लेते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। और ये जो एकादशी देवोत्थान एकादशी इसको हम कहते हैं, इस दिन भगवान योग निद्रा से अपनी जागृति करते हैं। उस दिन योग निद्रा के बाहर आते हैं, इसलिए ये देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम जी का बड़ा विवाह महत्व है। इसको करने से घर में सुख शांति समृद्धि तथा विशेषता ये इसलिए बनाई जाती है जिसके घर में किसी स्त्री अथवा पुरुष का विवाह नहीं हो रहा हो, कई सालों हो गए हों जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आज के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी का तथा तुलसी माता जी का विवाह करने से उसके योग तत्काल से जल्दी बन जाते हैं। ये अधिकतर मैंने किया भी है और इसको मैंने देखा भी है। किंतु ये तुलसी विवाह महोत्सव बनाए कैसे, इसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सामग्री वगैरह वही षोडशोपचार सामग्री रहेगी उसमें। षोडशोपचार आप पहले आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा षोडशोपचार विधि में क्या क्या पूरी सामग्री आज के दिन की इस वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा। सब उसी प्रकार से आपकी सामग्री रहेगी। और इस पूजन विधि का मैं आपको विधान बता देता हूँ कैसे पूजन विधि करते हैं। तो यहाँ पर एक चौकी रहेगी, एक कलश और नारियल के ऊपर से एक लाल कपड़ा, और भगवान श्री शालिग्राम जी के एक शालिग्राम जी होना चाहिए तथा सिंहासन उनका अनिवार्य है। यदि आपके पास चांदी का सिंहासन है तो चांदी का सिंहासन रख सकते हैं, और तथा और नहीं है तो और भी जो भी सिंहासन हो आपके, वस्त्र इत्यादि के सिंहासन, किंतु चांदी के सिंहासन की आज बड़ी ही महत्ता होती है। तथा तुलसी जी गमला के सहित तुलसी माता जी पास में हो। बड़ी ज्यादा नहीं रखना, छोटी रखना, क्योंकि बड़ी रखने से ज्यादा विधान होता है पूजा करने में, इसलिए छोटी ही तुलसी माता जी रखेंगे। और अब इस पूजन विधि कैसे करेंगे? पूजा प्रारंभ करने से पहले पंचदेवों की पूजा तो अनिवार्य ही है। सबसे पहले माता पृथ्वी की पूजा करेंगे। अब जिसको मंत्र इत्यादि नहीं आते तो माता पृथ्वी के लिए अक्षत, रोली, चावल तथा जल पृथ्वी पर छोड़ दें। जिसको त्रिकोण बनाना आता है त्रिकोण बनाकर वहां पर माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। उसके बाद वरुण की पूजा की जाती है। वरुण की पूजा कैसे करते हैं? जो आपके पास जल का लोटा रखा होगा उसकी पूजन करें, और तथा उसके बाद आपका शंख भगवान की पूजा होती है, और गरुड़ भगवान माने घंटी भगवान की पूजा होती है, और देव भगवान की। ये पंच पूजा तो हर किसी पूजा में अनिवार्य है। इसलिए विशेष तौर पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये पूजा जब तक नहीं करते हैं तब तक आगे की पूजा हम नहीं कर सकते। इसलिए पंच पूजा तो करना ही अनिवार्य है। किंतु कोई भी पूजा करते हैं तो बोलते संकल्प अनिवार्य होना चाहिए, और संकल्प आपको नहीं आता है तो आप यदि संकल्प, वैसे तो कोई भी पूजा कराना चाहिए तो पंडित के माध्यम से ही कराना चाहिए। यदि घर पे कोई पंडित इत्यादि नहीं है, पुरोहित इत्यादि नहीं, तो उसमें आप एक हाथ में
अक्षत पुष्प तथा जल लेके आपको अपनी मन में कामना व्यक्त कर देना है और भगवान को वही संकल्प चढ़ा देना है कि मैं ये पूजा करना चाह रहा हूँ, तुलसी विवाह करना चाह रहा हूँ, ये कामना है। ये तो संकल्प करना अनिवार्य है। तो इन पंच पूजा से पहले संकल्प भी किया जाता है, ऐसा हमारा कहना है। और तथा इसके बाद शालिग्राम जी से पहले उस चौकी पे ऊपर उसके पूर्व की तरफ ईशान कोण में उस चौकी पर अपना कलश रखेंगे, वरुण कलश का। वरुण कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे क्योंकि जब तक देवी देवता नहीं आएंगे तब तक तुलसी विवाह कैसे होगा, इसलिए सभी कलश में देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। तथा उसके बाद गौरी गणेश जी इत्यादि का पूजन करेंगे। उसमें पंचोपचार तथा षोडशोपचार गौरी गणेश जी का पूजन करना है। अब आती हमारी शालिग्राम जी की तथा तुलसी विवाह की कैसे पूजन करें। तो सबसे पहले तुलसी माता को पहले शालिग्राम जी को स्नान इत्यादि करा के वस्त्र इत्यादि पहनाएंगे और षोडशोपचार गंध अक्षत पुष्प फूल माला इत्यादि से शालिग्राम जी की पूजा करेंगे तथा इसके बाद श्री तुलसी माता जी का षोडशोपचार पूजन करेंगे और तथा तुलसी माता के ऊपर एक चुंदरी उड़ाएंगे। चुंदरी उड़ाने के बाद माता को श्रृंगार जितना भी उनका श्रृंगार है, आभूषण इत्यादि सब समर्पण करेंगे। जैसी आपकी श्रद्धा हो श्रृंगार समर्पण करने की, उसी प्रकार से सब श्रृंगार समर्पण करेंगे। और तुलसी माता को एक पीले गांठ का कपड़ा होगा जो शालिग्राम जी के पास रखना है और तथा तुलसी जी की जो चुंदरी है उसमें दोनों में गांठ लगाना है। और जो गांठ लगाकर जो पीला कपड़ा है भगवान शालिग्राम जी के पास रखेंगे और तथा जो चुंदरी है माता उनको उड़ाएंगे तुलसी जी को। और तुलसी जी को उड़ाने के बाद उनका जो श्रृंगार इत्यादि होता है वो तुलसी माता को समर्पण करेंगे तथा समर्पण करने के बाद उनकी जो भी पूजा शेष रह गई जैसे आरती इत्यादि, आरती करने के बाद और हवन भी होता है। तो हवन में किस प्रकार हवन करना है, तो आपको मंत्र इत्यादि नहीं आते हैं तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से तथा 11 आहुति ओम श्री तुलसी देवी नमः स्वाहा इस मंत्र से, तो आपको 11 आहुति दोनों की देना है। यदि फिर उसमें भी आपके पास छोटा गमला है तथा छोटे शालिग्राम जी हैं तो कई लोग साथ साथ परिक्रमा भी कराते हैं तुलसी और शालिग्राम जी को लेके। इस प्रकार पूजा विधि करना है, किंतु इसमें विशेष क्या है, कई लोग इसमें इस तुलसी विवाह में विशेष ये भी है, कई लोग व्यापार से पीड़ित होते हैं, इसका व्यापार इत्यादि अच्छा नहीं चलता है। तो उस दिन क्या करना है, एक सिक्का लेंगे और सिक्का भगवान श्री शालिग्राम जी के नीचे आसन के नीचे रखेंगे। और ये पूजा हमेशा विशेष शाम को ही बतलाएगी। इसका मुहूर्त ये है 6 बजे से लेकर 7:58 तक इसका पूजन विधि बतलाएगी। किंतु इसमें एक दीपक जो जलाते हैं वो हमेशा अधिकतर अखंड दीपक रखते हैं। और इसमें कई लोग व्यक्त करते हैं कि शालिग्राम जी की स्त्री पूजा नहीं कर सकती, किंतु ऐसा नहीं है। फिर भी जहाँ पर जो विधान है उसके प्रकार से ही करना चाहिए। यदि वहाँ पे स्त्री पूजा नहीं कर सकती है तो पुरुष ही उसको पूजा कर ले, ऐसा भी विधान देते हैं कि स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, कहीं भी विधान नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, श्री तुलसी जी का विवाह करेंगे उसमें जो अखंड ज्योति जलाएंगे वो सुबह तक जलती है ऐसा। और कई लोग क्या करते हैं, तुलसी माता के तथा शालिग्राम जी के बीच में भगवान श्री हरि की चरण पाद का भी एक रखते हैं, तो वहाँ पर जो अखंड दीपक जलेगा। और जो व्यापार के लिए मैं जो बता रहा था आपको, एक सिक्का रहेगा वो भगवान के आसन के नीचे रहेगा। फिर उसको पूरे सुबह तक वहाँ पर रखना है और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सिक्का को लेना है और हल्दी में उसको हल्दी से लपेट कर तथा अपने जो कुबेर जिसमें हम धन इत्यादि धन राशि रखते हैं उसमें उसको छोड़ देना। तो इससे भगवान की विशेष अनुकंपा होगी। और कई लोग तो ऋण से मुक्ति भी इस प्रकार मैंने देखा गया है। इसलिए आप इस विधि को अनिवार्य से करें, जिसको जो कर्ज इत्यादि में डूबे हैं तथा जिसका व्यापार सही से नहीं चल रहा है। इसके दिन आज के दिन सभी की सर्व प्रकार की सर्व कामना सिद्ध होती हैं। ऐसा श्री नारद पुराण में भी इसका वर्णन आया है और कई पुराणों में मत वृत्तांतों अनुसार सभी का वर्णन। तुलसी विवाह तो सभी के लिए अनिवार्य ही है, इसलिए सभी को करना चाहिए। और विशेषता जिसका विवाह इत्यादि नहीं हुआ हो उस दिन तुलसी विवाह वाले दिन
सभी लोग पीले वस्त्र पहने और भगवान श्री शालिग्राम जी को भी पीले वस्त्र पर ही बैठा रहे, ऐसा। और इस प्रकार पूजा विधि का अनिवार्य स्वरूप से विधि मतांतर अनुसार करना चाहिए और सभी को इसी प्रकार से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।